हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास की, जो कि इकोनॉमिक सीरीज़ का एक पार्ट है। हम टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें से ये 11वीं वीडियो होगी। इससे पहले 10 वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में रख दी हैं, आप देख सकते हैं उसे। और ये जो टीजीटी एसएसटी है वो केवीएस और DSSS एनवीएस और साथ ही साथ अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। अब हम पहले प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न है, कौन सा घटक आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है आर्थिक कल्याण में अनिवार्य रूप से परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप का अभिसूचक है। आर्थिक विकास की माप का अभिसूचक है उत्पादक संपत्तियों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है डी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया से तात्पर्य आर्थिक परिवर्तनों से है, सामाजिक परिवर्तनों से है, नैतिक, संस्थागत एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों से है। उपयुक्त सभी, उत्तर डी। अगला प्रश्न हम देखें, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अगर हम देखें तो अर्ध विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की गति को घटा देती है, बी। किंडल बर्जर के अनुसार प्रस्तुत विचार को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है आर्थिक विकास इक्वल टू आर्थिक वृद्धि प्लस तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन। आंसर ए। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में अंतर स्पष्ट करने वाले अर्थशास्त्री हैं एलन बरेरी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के पूरक होते हैं। आर्थिक विकास प्रेरित प्रक्रिया है। आर्थिक विकास प्रक्रिया में अवरोध डालने वाला घटक है आर्थिक घटक, संस्थागत घटक, सामाजिक घटक, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया का स्वरूप, और इसके स्वरूप की बात करें तो पूर्णतः प्रायोगिक है। अल्प विकसित देशों में विकसित अर्थव्यवस्था की उपेक्षा अनिवार्य रूप से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम होती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समय पर होने वाले विकास को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि पर्यायवाची हैं। आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित हैं। आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित हैं, या आर्थिक वृद्धि अर्ध विकसित देशों के विकास से संबंधित है। उत्तर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि का झुकाव अधिक होता है स्थैतिकता की ओर। एक देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित तत्व से प्रभावित होती है। बचत, विनियोग, उपभोक्ता, उपयुक्त सभी तत्व, डी उत्तर। आत्मस्फूर्ति का विचार यानी कि टेक ऑफ किसने प्रतिपादित किया है? रोस्टोव ने। आर्थिक कल्याण में कौन सा घटक सम्मिलित है? न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन संरचना, ये दोनों ही हैं, उपयुक्त दोनों, यानी कि सी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास अनवरत प्रक्रिया है, अल्पकालीन प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, 1 और 3। अनवरत प्रक्रिया है और दीर्घकालीन प्रक्रिया है आर्थिक विकास। विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। एक अल्प विकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ की भांति है जिसका निर्माण करना कठिन है। यह मत किसने प्रस्तुत किया है? प्रोफेसर बाल्डविन। अल्प विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां हैं। यह मत किसने प्रस्तुत किया है? प्रोफेसर क्रेन क्रॉस। गरीबी का दुष्चक्र किसने प्रस्तुत किया है? रैगनर नर्क से।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्प विकसित देशों की जनांकांकी विशेषता से संबंधित नहीं हैं? ऊंची जीवन प्रत्याशा। अल्प विकसित देशों के लिए कौन सा कथन असत्य है? निर्मित माल का अधिक निर्यात। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा आयात के संदर्भ में कौन सा घटक सत्य है? कच्चे माल का निर्यात। अर्ध विकसित देशों की जनसंख्या की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यहाँ जन्म व मृत्यु दर दोनों ही विकसित देशों की अपेक्षा अधिक रहती हैं। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए आवश्यक है पर्याप्त पूंजी, जनसंख्या पर नियंत्रण, कुशल प्रबंध प्रशासन, ये सभी चाहिए, यानी कि डी। अल्प विकसित राष्ट्रों की सामान्य विशेषता क्या हो सकती है? कृषि की प्रधानता, पूंजी की न्यूनता, मानवीय शक्ति का अकुशल एवं पिछड़ा होना, उपयुक्त सभी अथवा कोई भी नहीं। आंसर डी। विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? विकसित देशों में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो चक्रीय होता है। अल्प विकसित देशों में धन का वितरण की अगर हम बात करें तो वो व्यापक विषम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्प विकसित राष्ट्र को परिभाषित किया है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक विकास को आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं। अल्प विकसित देशों के सामाजिक लक्षणों में सम्मिलित है अशिक्षा, बाजार की अपूर्णताओं में सम्मिलित है विशिष्टीकरण का भाव, असमानता, उपयुक्त के साधनों में गतिशीलता का भाव, उपयुक्त सभी। आंसर डी। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक तत्वों में सम्मिलित है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तत्व शामिल हैं, उपयुक्त सभी। गरीबी के दुष्चक्र का संबंध किससे है? ऊपर सभी से, यानी कि आंसर डी। पूंजी की कमी, निम्न विनियोग, निम्न उत्पादकता। अर्ध विकसित देशों में कौन सी समस्या नहीं पाई जाती? सीमित उपभोग मांग। अल्प विकसित देशों में कौन सी समस्या आर्थिक समस्या नहीं है? साहस का अभाव। निर्धनता का दुष्चक्र किस पक्ष से संबंधित है? मांग से और पूर्ति से, यानी कि सी। कम बचत विनियोग के लिए संसाधनों की उपलब्धता को घटाती है। यह घटक किस वर्ग से संबंधित है? गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपूर्ति पक्ष। कम उपयोग कम विनियोग की प्रेरणा देता है। यह घटक किस वर्ग से संबंधित है? गरीबी दुष्चक्र का मांग पक्ष। पूंजी निर्माण को अवरुद्ध करने वाला घटक है प्रदर्शन, अनुत्पादकीय व्यय, सीमित सहायक प्रेरणा, ये सभी, यानी कि डी। गरीबी का दुष्चक्र अल्प विकसित देशों में गरीबी की कैसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? उत्तर है इसका संचयी प्रवृत्ति। नरकसे के अनुसार गरीबी का जो दुष्चक्र है वो तोड़ा जा सकता है। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के उपायों में कौन सा उपाय घरेलू उपाय है? मांग का विस्तार, तकनीकी विकास, आधारभूत संरचना का विस्तार, ये सभी हैं, यानी कि आंसर डी। अर्ध विकसित देशों में प्रदर्शनकारी प्रभाव उत्पन्न करता है उपयुक्त दोनों, यानी कि स्फीतक दबाव, भुगतान शेष असंतुलन दबाव। बेरोजगारी ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध बेकार रहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की प्रमुख समस्या क्या है? अधिक निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या की अधिकता एवं पूंजी की न्यूनता। आंसर डी। अगला लास्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? बढ़ती आबादी सदैव आर्थिक विकास अवरुद्ध करती है। बढ़ती आबादी सदैव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है या विकास को अवरुद्ध नहीं करती। उपयुक्त सभी सत्य हैं। ये क्या है सही इसमें? इसमें बढ़ती आबादी सदैव विकास को अवरुद्ध नहीं करती है। तो इस तरह हमारा इकोनॉमिक के ये 11th वीडियो कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीजीटी की पूरी सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।